नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं आपको एक दूसरी यूनिट पे लेके आया हूँ जिसमें हम लोग केंचुआ पालन कर रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। यहाँ की सारी जो देखरेख है वो मिस्टर विक्रम जी कर रहे हैं और विक्रम जी पिछले 15 साल से केंचुआ पालन कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको प्लान करके पूरा सेटअप बैठाया है। तो हम विक्रम जी से भी बात करेंगे, लेकिन जितना मैंने भी इस बिजनेस को समझा है, हर एक आदमी जल्दबाजी में केंचुआ पालन का प्लांट लगा तो लेता है लेकिन फेल हो जाता है। 1 से 2 साल होते होते कुछ प्लांट नए बनते हैं और कुछ प्लांट बंद हो जाते हैं। उनकी वजह जो मुझे समझ में आई है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो केंचुओं के लिए माहौल बनना चाहिए वो नहीं बना पाते हैं। लोग सिर्फ पैसों की कैलकुलेशन करते हैं कि इस बिजनेस में इतना पैसा है, इतना पैसा है, और जो जीव काम कर रहा है यानी केंचुआ, उसके ध्यान ना रखे जाने की वजह से ज्यादातर केंचुआ मर जाता है। और केंचुआ मरने की जो वजह होती है वो होती है गोबर में अच्छी नमी। केंचुए को कम से कम 50-60% की नमी चाहिए, जो हमेशा चाहिए। दूसरा, उसको ऊपर से छाया चाहिए, जिसको हम ढकना बोलते हैं। किसी भी चीज से हम उसको ढक सकते हैं। विक्रम जी ने तो बहुत अच्छे से इसको प्लांट किया है और ये बिल्कुल प्रोफेशनली कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं। तो इन्होंने तो बेड्स भी दूसरे टाइप के लगाए हैं। जर्नली लोग खुले में करते हैं इसको। खुले में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको बहुत अच्छे से ढकें और दूसरा उसको नमी बना के रखें। साथ में दूसरे तीसरे दिन उसमें मेंटेन करना चाहिए, उसको देख रेख करना चाहिए, मॉइस्चर कितना है, और उसमें हुम्मस तो नहीं बनी है। क्योंकि केंचुआ जो मर जाता है उसकी मेन वजह होती है कि गोबर के अंदर गर्मी बन जाती है, तो उस गर्मी की वजह से ही केंचुआ डैमेज हो जाता है। हमारा केंचुआ किसी भी तरह से ना मरे, उसके लिए सबसे जरूरी है गोबर में नमी होना। गोबर जब नमी है तो उसको ढकना, और साथ में बार बार यानी हफ्ते में 1 से 2 बार उसको चेक करते रहें। आप देखेंगे इसमें नमी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इन्होंने। वर्मीवाश इस तरह से हम लोग इसको इकट्ठा कर सकते हैं और ये खेतों में बूस्टर का काम करता है। यानी अगर हम बात करें किसी भी प्लांट के फेलियर का, तो उसकी वजह है गोबर में नमी मेंटेन ना होना, उसमें अच्छे से छाया ना होना। क्योंकि केंचुआ जो है वो रात्रिचर यानी अंधेरे का जीव है, और जीव को जब तक एक माहौल नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और जब वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो कोई भी किसान परेशान हो जाता है, और अच्छी प्रोडक्शन ना हो, अच्छी कैलकुलेशन के हिसाब से खाद की तैयारी ना हो, तो फिर आदमी का मनोबल टूट जाता है। मनोबल टूटेगा तो फिर वो उसको बंद कर देगा। ये वजह होती है वर्मी कंपोस्ट जल्दी से स्टार्ट होना और जल्दी से बंद हो जाना। केंचुआ पालन के लिए अगर किसी भाई को किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, या केंचुआ चाहिए या खाद चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारे नंबर्स मिलेंगे, ईमेल आईडी मिलेगी, और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे मिल सकते हैं, हमारे प्लांट पर विजिट कर सकते हैं, और आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी, आपको हर प्रकार की मदद मिलेगी। निराश ना होए, अगर किसी भाई का प्लांट बंद हो रहा है किसी भी वजह से, तो वो हमसे संपर्क करे। उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छी कंडीशन में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद।
विक्रम जी से हम बात करेंगे कि ज़्यादातर प्लांट जो है वो नए बनते हैं केंचुआ प्लांट, लेकिन कुछ ही टाइम बाद, साल 1.5 साल में वो बंद हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है, बंद होने का क्या कारण है? तो मिलते हैं मिस्टर विक्रम से, इनका अनुभव बहुत ज़्यादा है। विक्रम जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। आइए, आपको विक्रम जी, सिंगवर्मी कंपोस्ट मैं आपकी यूनिट पे आया हूँ और ये देखना चाह रहा था कि कुछ प्लांट जो है वो नए नए बनते हैं जी, और कुछ ही टाइम में पता चलता है कि वो बंद हो जा रहे हैं। देखिए कोई तो हाँ मुझे ये लगता है कि आपका जैसे अनुभव मैंने जाना है कि भाई आप 15 साल से इस काम को कर रहे हैं, फुल्ली कॉमर्शियली प्रोफेशनली, जी, तो आप इसके बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं। जी। तो बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले देखिए, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी मार्केटिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जी अगर आपके पास मार्केट नहीं होगा जी तो आपके पास जानकारी नहीं होगी। जी जी तो जो भी आप माल तैयार करोगे, चाहे वो आपका केचुआ खाद है, गन्ना खाद है, कोई भी आपकी चीज हो, जी 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 वो तभी आपका बिकेगा मार्केट में जब आपके पास मार्केट की जानकारी होगी। जी। मैंने जब ये 2006 में काम शुरू किया था, उस समय में मुझे मार्केट की जानकारी नहीं थी जी। तो मैंने नाबार्ड के थ्रू ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो मैंने 2 साल चलाया। 2 साल बाद वो प्लांट मेरा बंद हो गया। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे पास उस टाइम मार्केट नहीं थी जी। और जो मार्केट में पहले से बैठे हुए थे जी। उन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया अच्छा अच्छा। मार्केटिंग में। और केंचुआ चल नहीं पाता, इसकी क्या वजह है? देख, केचुआ चल नहीं पाता, सबसे बड़ी बात है कि कई बार गोबर ज्यादा डाल देते हैं। अच्छा, गोबर की क्वांटिटी सही होनी सही चाहिए, होनी चाहिए। पानी हमेशा इसमें मेंटेन रहना चाहिए। तो कितने % तक इसमें पानी होना चाहिए? धूप से बचा के रखना चाहिए। धूप से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि केंचुआ जो है वो छाया में ही अच्छे से काम करता है। ओके ओके। अगर क्योंकि जब डायरेक्ट धूप पड़ती है तो 4-5-6 इंच नीचे पहुंच जाता, गर्मी रहेगी उससे नीचे पहुंच जाएगा वो। जी। तो हमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि केचुए को प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए, छाया होनी चाहिए। जी जी, तो जिससे ये हमेशा अच्छे से चलता रहे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। और फिर मैंने उसके बाद इसकी मार्केटिंग, अपना प्लांट बंद करके मैंने मार्केट शुरू किया जी। आसपास के प्लांटों से माल लेना शुरू किया जी। फिर उसके बाद मैंने जब मार्केट दोबारा मैंने फिर 2012 में इसको रिस्टार्ट किया। दोबारा से किया है। बहुत अच्छा आपने प्लांट लगाया है। और अगर किसी को कमर्शियल लेवल पे करना चाहिए तो नहीं है, इसका है, बहुत सारे टोटल हमने पहले वो जिसमें मानस में बात। ठीक है विक्रम जी, नमस्कार। एक बार केचुआ और दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो ये कौन सा केचुआ है, इसका नाम क्या? एसिना वैरायटी है ऑस्ट्रेलिया की, और ये सबसे अच्छी सूटेबल वैरायटी है नॉर्थ इंडिया के लिए। ओके ओके। तो इसके लिए सबसे अच्छा गाय का गोबर होता है क्या? गोबर ऐसा जैसे मैंने सुना है। गोबर गाय का तो अच्छा इसलिए होता है, गाय का गोबर खुश्क होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। जी जी। भैंस का गोबर ज्यादा खुश्क नहीं होता है, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाता है। लेकिन गोबर दोनों ही है। ठीक है। गोबर कैसा भी, गोबर पत्ते पत्ती कचरा जो भी आपका है वो सब। हाँ, मतलब इसमें वेस्ट जैसे बोलते हैं, गोबर के साथ में अगर ये प्राकृतिक वेस्ट मिला हुआ है तो सब चलेगा। वो भी सब चलेगा। ठीक है। अगर आपको कमर्शियल में बेचना है तो आपको गोबर के अलावा कुछ चीज नहीं डालनी है। जी जी। क्योंकि उससे क्वालिटी में क्या तिनके वगैरह आ जाते हैं तो लोग उसे पसंद नहीं करते। ठीक है विक्रम जी, धन्यवाद।